नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युग रचना में। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो आप सभी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो सदियों से सत्य साधकों के अतिरिक्त संसारियों और दार्शनिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। समय समय पर गीता को विश्व के विभिन्न दार्शनिकों ने, रचनाकारों ने अपनी भाषा में, अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ के साथ पुनः पुनः प्रस्तुत किया है। गीता सिर्फ अर्जुन का संशय दूर नहीं करती, यह हर उस इंसान को राह दिखाती है जो रोज किसी न किसी समस्या रूपी युद्ध में घिर जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे आपके संघर्ष खेल बन जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां न सिर्फ सहजता से पूरी होंगी बल्कि आपके आनंद और मुक्ति का कारण भी बन जाएंगी। अपनी किसी भी समस्या के जवाब के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, गीता में समस्त जवाब मिल जाएंगे। गीता का उपदेश अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान कहते हैं, इसे मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, अतः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को यह ज्ञान दे चुका हूं। यह ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है एवं आधार है। मैं कौन हूं, यह देह क्या है, इस देह के साथ क्या मेरा आदि और अंत है, देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, यह अस्तित्व कहां और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा, कहां जाना होगा। किसी भी जिज्ञासु के हृदय में यह बातें निरंतर घूमती रहती हैं। हम सदा इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। गीता शास्त्र में इन सभी के प्रश्नों के उत्तर सहज ढंग से श्री भगवान ने धर्म संवाद के माध्यम से दिए हैं। इस देह को, जिसमें 36 तत्व जीवात्मा की उपस्थिति के कारण जुड़कर कार्य करते हैं, क्षेत्र कहां है और जीवात्मा इस क्षेत्र में निवास करता है, वही इस देह का स्वामी है। परंतु एक तीसरा पुरुष भी है। जब वह प्रकट होता है, अधिदैव अर्थात 36 तत्वों वाले इस देह क्षेत्र को और जीवात्मा क्षेत्रज का नाश कर डालता है। यही उत्तम पुरुष ही परम स्थिति और परम सत है। यही नहीं, देह में स्थित और देह त्याग कर जाते हुए जीवात्मा की गति का यथार्थ, वैज्ञानिक एवं तर्क संगत वर्णन गीता शास्त्र में हुआ है। जीवात्मा नित्य है और आत्मा उत्तम पुरुष को जीव भाव की प्राप्ति हुई है। शरीर के मर जाने पर जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में विचरण करता है। गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इसे धर्म संवाद कहा है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया है वह प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति गर्भधारण करने वाली योनि अर्थात माता है। धर्म शब्द का प्रयोग गीता में आत्म स्वभाव एवं जीव स्वभाव के लिए जगह जगह प्रयुक्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म एवं अधर्म को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव धर्म है, अथवा कहा जाए धर्म ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान। ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षय धाम है। इसके विपरीत अज्ञान, अशांति, क्लेश और अधर्म का द्योतक है। आत्मा अक्षय ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से क्रिया शक्ति का उदय होता है, प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम का जन्म होता है। सत्व रज की अधिकता धर्म को जन्म देती है। तम रज की अधिकता होने पर आसुरी वृत्तियां प्रबल होती और धर्म की स्थापना अर्थात गुणों के स्वभाव को स्थापित करने के लिए, सतोगुण की वृद्धि के लिए अविनाशी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त आत्मा अपने संकल्प से देह धारण कर अवतार ग्रहण करती है। संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ है। बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखो तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से करते रहो। स्वभावगत कर्म करना सरल है और दूसरे के स्वभावगत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। श्री भगवान ने संपूर्ण गीता शास्त्र में बार बार आत्मरत, आत्मस्थित होने के लिए कहा है।
स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है, अतः इसे ही निश्चयात्मक मार्ग माना है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी योग बुद्धि से श्री भगवान को अर्पण करते हुए किए जा सकते हैं। इससे अनासक्त योग, निष्काम कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी खुशी से किसी को ना खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। पता ही नहीं चला कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। यह नकाब ओशो की दुनिया है। लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमजोरी बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं, तो वो लोग एक समय पर आपका ही मजाक बनाकर रख देते हैं। गीता का अगला उपदेश ये है कि अपने मन की कमजोरी, अपनी राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने। तुम अपना जरा सा दुख किसी को बताओ तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखती चाहिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो भी आपकी खुशी में आपको खुश दिखेंगे और अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख आए तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है। लोग बहुत बेदर्दी हो गए हैं। लोगों के अंदर भावना ही नहीं रह गई है। लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। रिश्तों का मतलब होता था साथ जीएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचाना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सागा साथी समझना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने मन की, अपनी शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उससे युद्ध करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से होने वाला है। तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं। कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए।
ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार। थोड़ा दुख आए तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्दी हो गए हैं, लोगों के अंदर भावना ही नहीं रह गई है, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचाना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सागा साथी समझना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने मन की, अपनी शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उससे युद्ध करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार। थोड़ा दुख आए तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्दी हो गए हैं, लोगों के अंदर भावना ही नहीं रह गई है, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचाना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सागा साथी समझना छोड़ दो। गीता का अगला उपदेश यह है कि अपने मन की, अपनी शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उससे युद्ध करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार कर जाएं। गीता में कहा गया है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार बता दिया कि जैसा भी है तो मेरा भाई। लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाकर पांडवों को धोखेबाजी से युद्ध करने की कोशिश की। धोखे से उसका सारा राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उस दुष्ट दुर्योधन पे इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर किसी दुष्ट इंसान को, जो आपको एक बार चोट पहुंच चुका है, और अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका है, उसका नहीं। जब कोई एक बार आपको अपनी औकात दिखा दे, अपनी फितरत दिखा दे, अपना असली चेहरा दिखा दे, तो उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो आपको एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा बिना उसकी गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसीलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए। गीता का अगला उपदेश यह है कि आज के जमाने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुभ जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है।
आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। एक तो आज के युग में जब तक पूछा ना जाए किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो मन को अच्छा लगे वही सही है, बस जो मन को बुरा लगे वही गलत है। इसीलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे युग रचना चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।